अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आपके। जहाँ रहे खुश रहें आबाद रहें। आज मैं साजदान किचन में बना रही हूँ चने वाले चावल। क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा है तो सालन खाया नहीं जाता। तो चने वाले चावल बना के साथ रायता हो जाए तो अच्छी तरह इंसान रोटी खा लेता। और तेज़ गर्मी में कुछ खाया पिया नहीं जा रहा, तो मैंने सोचा कि आज ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूँ। तो उसके लिए जी मैंने ये 3 पाव चावल लिए। इनको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। और ये वाइट चने हैं, इनको मैंने उबाल लिया था और इसका ये पानी अलग कर लिया है। ये देखें, ये चने अच्छे से गले होने चाहिए इस तरह। जितने अच्छे, ये मैंने ओवरनाइट भिगोया था इनको और फिर मैंने सुबह बॉयल कर लिया था। ये देखें, इस तरह अच्छे से बॉयल होने चाहिए। अगर थोड़े से भी सख्त हों तो चावलों का मज़ा किरकिरा हो जाता है। ये बहुत अच्छे बॉयल होने चाहिए। और उसके लिए मैंने ये 2 प्याज लिए हैं, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है और 3-4 हरी मिर्चें वो भी पीस ली हैं। और ये 2-3 टमाटर हैं और ये 3 साबुत हरी मिर्चें हैं और ये 2 पत्ता तेज़पात और बाकी ये मिक्स गरम मसाला है। चले आए शुरू करते हैं जी व्यूअर्स। मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है और ये मैंने ऑयल डाला है। 1 कप ऑयल डाला होगा मैंने, क्योंकि चने हैं ये भी ऑयल ज़्यादा पीते हैं और चावल भी। और ये मैंने 1 कप डाला है इसका ऑयल का। इसमें ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। अब इसमें ये तेज़ पत्ता भी डालूँगी। तेज़ पत्ता प्याज के साथ ही फ्राई करूँगी और प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है। गोल्डन ब्राउन प्याज करने से ये होता है कि चावलों में कलर अच्छा आता है, ब्राउन कलर आता है। अगर आप प्याज ब्राउन नहीं करेंगे, गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे तो वो चावल वाइट वाइट ही रहेंगे। इसलिए गोल्डन ब्राउन करना ज़रूरी है। बस ये देखें, प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। अब ये इसमें ड्राई मसाले, गरम मसाला डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर। ये टमाटर चले गए। अब इसमें जाएंगी हरी मिर्चें, ये थोड़ा सा पानी। अब मैं ये चने डालूँगी और ये साथ 3 हरी मिर्चें साबुत। जी व्यूअर्स, अब ये मैं कुछ मसाले डालने लगी हूँ। 1 चम्मच चिकन पाउडर है, 2 चम्मच नमक है, क्योंकि मेरे पास 3 पाव चावल हैं तो मैंने 2 चम्मच बड़े नमक के डाले हैं। और 1 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी है और 1 चम्मच ही दड़ा मिर्च है। अब ये मसाले भी इसमें चले जाएंगे। 1 कटोरी दही है, ये भी साथ डाल दूँगी। अब मेरे पास ये चनों का पानी है, इसमें मैं अब 2.5 गिलास चावल हैं और इसके लिए 5 गिलास पानी मुझे चाहिए। ठीक है, पहले इसको नापूंगी कि कितना पानी है। 1, 2, हाँ जी, ये 3 गिलास मेरे पास पानी चला गया इसका, चनों का पानी 4 गिलास। अब मैं सिर्फ आधा गिलास कम डालूँगी क्योंकि 5 बनते हैं और पुराने चावल हैं तो इस वजह से मैं इसमें पानी पूरा ही जाएगा। ये सुपर बासमती चावल हैं और इसमें पानी दो है ना। अगर 2.5 गिलास चावल हैं तो 5 गिलास पानी जाता है, लेकिन उसमें आधा गिलास आप कम कर दें, तो इसलिए मैं ये 1.5 गिलास पानी डालूँगी इसमें। इस पॉइंट पे आप नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर कम या ज़्यादा हो तो आप और डाल सकते हैं। अब इसमें नमक थोड़ा सा कम है, ये मैं 1 चम्मच नमक और डालने लगी हूँ। चने भी हैं चावल भी हैं तो उसके लिए नमक जो है वो चावलों से ज़्यादा जाएगा, 1 चम्मच। चले जी, अब मैं इसका बॉईल करने का इंतज़ार करूँगी। देखें उबाल आ चुका है तो अब मैं इसमें चावल डालूँगी। पानी सारा निकाल के चावलों का फिर चावल डाल देने। अब इसको मिक्स करूँगी, चावलों को चनों को पानी में। अब इसका पानी खुश्क होने का इंतज़ार करते हैं। व्यूअर्स ये देखें, पानी खुश्क हो चुका है।
अब मैं इनको दम पे रख दूँगी और इनको हल्के हाथ से हिलाना है, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी इनके साथ, ठीक है। जितना आप हल्का हाथ रखेंगे आपके चावल उतने ही अच्छे बनेंगे। अब इसकी आंच मैं बिल्कुल लो कर दूंगी और 15 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। एक बात मैं आपको बता दूं, यखनी में जब चावल डालते हैं तो आपने क्या करना है कि एक दफ़ा चम्मच चलाना है हल्के हाथ से और फिर इसको छोड़ देना, फिर आपने चम्मच नहीं इसमें चलाना। तो जब पानी खुश्क हो जाए फिर हल्के हाथ से इनको चावल को ऊपर नीचे करके और फिर एक छींटा पानी का देना है। ऐसे ऐसे पानी लिया और ऐसे एक छींटा दिया और इसको दम पे रख दिया, ठीक है। इससे ये होगा कि आपके चावल खिले खिले बनेंगे और आपके चावल टूटेंगे भी नहीं। तो 15 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रख दिया है। 15 मिनट के बाद फिर आपसे मिलते हैं। एक मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने ये धनिया पुदीना डालना था, वो मुझे डालना याद नहीं रहा, इसलिए मैं अब बीच में डालूँगी। इससे ये होता है खुशबू बड़ी अच्छी आ जाती है पुलाव में, इसलिए डालना ज़रूरी है। जी बस ये देखें, मैंने जब दम लगाया था तो मैंने धनिया पुदीना डालना था, वो मुझे याद नहीं रहा, इसलिए मैं अब डाल रही हूँ, ठीक है। चलें जी, अब मिलते हैं 15 मिनट के बाद। बस 15 मिनट हो चुके हैं, अब इसका दम उठाते हैं और ये देखें कितने अच्छे चावल तैयार हुए हैं। ये चना पुलाव तैयार हो गया है जी व्यूअर्स। ये देखें चना पुलाव तैयार हो गया और ये देखिए कितने एक एक चावल जो है ना अलग अलग है, चावल खिले खिले बने हैं और ये देखें एक एक दाना जो उसका वो अलग नज़र आ रहा है। ये देखें, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दिया करें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।